मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ जिसका कार्यक्रम चल रहा है और जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। मंच पर बैठे हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुखिया दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पेंडिंग दिया है वो उनको शीघ्र प्रदान किया जाए। अंत में मैं यही कहूंगा, समय चूंकि कम है, ऐसे निर्देश है कि शीघ्र किया जाए। अंत में साथियों, और मेरे पीछे मत चलो, हो सकता है मैं नेतृत्व न कर पाऊं, मेरे आगे मत चलो, हो सकता है मैं अनुगमन न कर सकूं, बस मेरे साथ चलो मित्र बनकर, ताकि हम सब मंजिल तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। मैं ज्ञापन दूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम सबकी ओर से हमारे प्रांताध्यक्ष साहब है ना ज्ञापन दे रहे हैं माननीय सीएम साहब को। हम सबकी ओर से ज्ञापन दे रहे हैं विभिन्न मांगों का। माननीय सीएम साहब हमारी मांगों का न्यायोचित तरीके से निराकरण करेंगे, ऐसी हम सबको आशा है। आदरणीय महेंद्र सिंह साहब को, माननीय एमएलए साहब को क्या माननीय सीएम साहब संबोधित करने जा रहे हैं। हम सब लगातार तालियों और कट्टर ध्वनि से आपका स्वागत करें। मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के इस प्रांतीय सम्मेलन में मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सतनानी जी, माननीय महेंद्र सिंह जी, संगठन प्रभारी जिला भोपाल, पूर्व अध्यक्ष बीज विकास निगम, और आपको भी धन्यवाद, आपके बोलने का समय भी आपने मुझे दे दिया है। इस अवसर पर और डीके यादव जी, अलग अलग जो संगठन के सभी माननीय पदाधिकारीगण, अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारीगण आज के इस अवसर पर ज्ञापन दिया। हमारा ये दोनों आपके हाथ में। जब मैं अपने राज्य के राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में आकर के शामिल हो रहा हूं, तो मुझे सर्वप्रथम तो पहलगांव के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है, और हम सब देख रहे हैं कि पूरा देश, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या कश्मीर, क्या हमारा मध्य प्रदेश, सारे प्रदेश, सारे समाज, सारे संगठन सब एकजुटता के साथ पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ अपोजिशन भी, पक्ष वाले भी, सारे लोगों ने एकजुटता से इस नृशंस हत्याकांड की निंदा भी की है, और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को न केवल देश बल्कि विश्व से भी सब प्रकार का समर्थन मिल रहा है। और ये बात भी सही है, आज हमने सबने मन की बात भी मैंने सुनी है, हमने कई लोगों ने सुनी होगी, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पुनः दोहराया कि इस घटनाक्रम के जिम्मेदारों को उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे अपने देश का संकल्प है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम सब जब आज लोकतंत्र के अंदर अपने लोकतंत्र की खूबसूरती के बलबूते पर दुनिया के अंदर भारत की चारों तरफ की प्रगति देखते हैं, सभी प्रकार के कारणों से, अलग अलग प्रकार की मदद करने से, खासकर कश्मीर की 1947 के बाद का दंश, 370 हटाने के बाद जो कश्मीर एक अलग प्रकार से दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना रहा है। हमने सबने देखा कि लोकतंत्र की वहां खूबसूरती से भले अपोजिशन की सरकार बनी, निर्वाचन का मतलब ही है कि निर्वाचन में कोई भी जीत सकता है। तो न केवल उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सामान्य हमारी प्रशासनिक दक्षता, ये सारी बातें दुश्मन को हजम नहीं हुई, इसलिए वो अपने कारण से, लेकिन किसी भी कारण से जिसने भी गलती की उसको, और कितना कायराना तरीका है, कोई कभी कल्पना कर सकता है हथियार लेकर आओ, निरापराध महिला बच्चों को धर्म के नाम पर उनकी हत्या करो। कितने हिम्मत बहादुर थे
आ जाते हमारे सशस्त्र बल के सामने, पता ही नहीं चलते, चिंदे चिंदे कर दिए जाते, उनके हाथे पते नहीं लगते। ये भारत की खोज और भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार का काम करने का तरीका है। लेकिन कोई बात नहीं, चूहे की तरह आकर के कायराना हरकत कर गए, लेकिन जिस भी दिल में छुपे हैं उस दिल की जमीन मालिक को भी और किए जाने वाले अपराधियों को भी सजा मिलेगी, ये भरोसा हम सबको है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ अधिकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों के साथ आ रहा हूँ, तो आपको भी अलग अलग प्रकार से आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं, आप सबको बधाई देना चाहूंगा। हमारे अपने अधिकारी कर्मचारी सर, आपके अपने काम के बलबूते पर अपनी जन कल्याण की योजनाओं को सच्चे अर्थों में हम तो निर्णय करते हैं, लेकिन लागू करने के लिए नीति बनाने में आप भी सहभागी रहते हैं, आपकी भूमिका भी बराबर है। इसलिए सरकार अगर अच्छे निर्णय करती है तो सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री का तो रोल होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा रोल आपका भी होता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे परिवार की तरह है अधिकारी कर्मचारी संघ, सरकार का समग्र बड़ा परिवार है जिसमें अपनी सबकी बड़ी बड़ी भूमिका है। जब हम विकास की बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, सबके लिए हित की बात करते हैं, तो उसमें आप कैसे पीछे रह सकते हैं। हम सामाजिक सुरक्षा की बात करके छोटे से छोटे आदमी की चिंता करते हैं, तो आपको तो नहीं छोड़ सकते, यद्यपि समय की कमी है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ हमारे अपने चाहे कोई व्यक्ति हो, शहर में गांव में, युवा महिला गरीब किसान, हम सबकी चिंता कर रहे हैं, तो अधिकारी कर्मचारी भी हमारे नजर से ओझल नहीं हो सकते। आपके हित की बात में निश्चित रूप से हमको सबसे पहले याद है। आप सबको भी उस नाते से मैं बधाई देना चाहूंगा जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। ऐसे आपके कार्यों के प्रति भी आपके समर्पित भाव के लिए मैं अपने सभी शासकीय सेवकों को आश्वस्त करना चाहूंगा। आपकी सभी सेवा शर्तें और विभिन्न मांगों के प्रति मुझे मालूम है पिछले समय हमने काफी मांगे मंजूर कर दी, लेकिन आपने फिर कुछ बताइए उसमें भी हम ध्यान दें, छोड़ने वाले किसी के नहीं। लेकिन आपने देखा ही है, यात्रा भत्ता, अव्यावसायिक चिकित्सा भत्ता, अनुग्रह भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ता में हमने बढ़ोतरी की है। पिछले समय इसका लाभ आपको दिया गया तो ताली कम कर रही है, थोड़ा मजा नहीं आ रहा। जब काम करते तो पीठ भी थपथपाने की इच्छा रखते हैं कि जब पीठ थपथपाई जाए तो आगे और काम करने की हिम्मत होती है। मुझे मालूम है आपके लिए कुछ हमने और भी अपने गुलदस्ते में कुछ और सजा के लाने का प्रयास किया है। जब हमने आपके कल्याण की बात सोची है तो आपने अभी कुछ मेरे सामने मांग पत्र पढ़ा है, लेकिन मांग पत्र तो स्वाभाविक रूप से काफी अच्छा है, काफी बड़ा भी है। आपने पर्याप्त रूप से मेहनत की है और ये सोच के भी की है कि ये सब लिख दो, मांगेंगे तो सही, मांगना बुरा नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं हमारे लिए इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब हम सब वर्ग के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो आज ही मैं यहाँ से जाकर के इंदौर में हमारे युवाओं के लिए आईटी सेक्टर का एक बड़ा कार्यक्रम अपने 60 दिन का भी टाइम नहीं निकला है। इसलिए GIS भोपाल में जो हमने की इन्वेस्टर समिट, जिसमें हर महीने हम अपने रोजगार के लिए संभाग के केंद्रों पर इन्वेस्टर समिट करते हैं। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की और जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आए तो हमने सबने उस समय का दृश्य भी देखा होगा। पहली बात तो ये कि 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन पहली बार इन्वेस्टर समिट का बड़ा आयोजन पहली बार राजधानी में हुआ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और क्या हुआ है, मानव संग्रहालय उजाड़ पड़ा हुआ था, क्या आबाद हुआ है। लोग भी आए, भोपाल को देखा तो देखते रह गए, इतना सुंदर है। उन्होंने कहा तो उदयपुर की झील, एक झील में उदयपुर झील वाला, या तो कदम कदम पे हर जगह झील दिख रही है, हर जगह तालाब दिख रहा है। हमने कहा आप तालाब मत देखो, यहाँ तो टाइगर भी दिखते हैं। आप सड़क पे कभी आप चलोगे, रात में टाइगर घूमते हैं। ये भोपाल का आज जो भोपाल अजब भी है, भोपाल गजब भी है। प्रदेश की जो विशेषता है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से परमात्मा की दया से हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन भी परमात्मा ने भरपूर दिए।
यहाँ के लोग भी भले दिए, व्यवस्थाओं में निष्ठ हैं और समय आने पर अपनी दक्षता के बलबूते पर मध्य प्रदेश के लोग अपनी पहचान न केवल देश से बाहर दुनिया में भी बनाने में सदैव सक्षम रहे। ये अतीत का इतिहास मध्य प्रदेश का रहा है। जब मैं भोपाल में बात कर रहा हूँ और भोपाल के अंदर इस प्रकार विकास की बात कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश की राजधानी केवल नगर की नहीं होती, राजधानी प्रदेश के गौरव की होती। और जब प्रदेश के गौरव की बात करेंगे तो गौरव तो प्रदेश की गौरवशाली अतीत की विरासत की सब घटनाओं को याद करने से होता है। तो जब प्रदेश की विरासत की बात करेंगे तो प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिनने न केवल प्रदेश बल्कि देश और देश से आगे बढ़कर दुनिया में अपने परचम फहराए हैं। उनको भी स्मरण करने की आवश्यकता है, उन सबको जोड़ करके देखने की जरूरत है, तब हमको विरासत पे गर्व होगा। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि भोपाल को अपने राज्य भर के गौरवशाली अतीत से जोड़ करके सबको वो प्रकार से दिखाई देगा कि हाँ, ये राजधानी कितनी समृद्धशाली विरासत को समेटे हुए है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हमारे सभी राजमार्गों के मुख्य मार्गों पर, जैसे राजा भोज ने भोपाल के पास भोजपुर का मंदिर बनाया और भोपाल का तालाब और भोपाल के सौंदर्यीकरण सब प्रकार के काम किए, ऐसे में राजा भोज की स्मृति में हमने उनका पुतला तो खड़ा किया है जो भोपाल के बड़े तालाब की शान की तरह दिखाई देता है। लेकिन राजा भोज के नाम पर स्मृति द्वार का भी हम भूमि पूजन करने वाले हैं, जो हमारे लिए वो गौरवशाली अतीत से वापस जोड़ेगा। जब हम राजा भोज की बात करते हैं, इस बार तो विक्रमादित्य ने लाल किले के ऊपर भी अपने विक्रमादित्य महानाट्य का परचम लहराया। विक्रमादित्य का काल बड़ा गौरवशाली अतीत का काल रहा है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ तो जुड़ करके उनने अद्भुत काम किया। विक्रमादित्य के काम करने की तरीके देखो, वो दिन में रात में 24 घंटे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर के सुशासन की उत्कृष्ट मिसाइल उदाहरण अगर कोई है तो विक्रमादित्य का सुशासन है। कहने वाले तो कहते कि राम राज्य की अगर कोई कल्पना को साकार करने में सार्थक शासन का 2000 साल का इतिहास देखोगे तो विक्रमादित्य शासनकाल किसी ने नहीं किया है। जोरदार अभिनंदन करो विक्रमादित्य को शासन की व्यवस्था की। जब हम विक्रमादित्य की बात करते हैं तो वो भी राज्य से आते हैं, इसलिए जिस तरफ उनकी राजधानी थी अवंती इंदौर उज्जैन के रास्ते पर, तो हमारी राजधानी का एक द्वार विक्रमादित्य के नाम पर भी बनाया जाएगा ताकि वो गौरवशाली अतीत से हम वापस जोड़ पाए। जब हम विक्रमादित्य की बात करते, राजा भोज की बात करते, शासन के सुशासन की बात करते, तो यहाँ मित्र बहुत सारे करेगा हमारे लिए भी तो करो, अगर यहाँ आएंगे बात कुछ तो करो, हमको ये भी करना पड़ेगा। तो मैं आज आपके बीच में भी आज की व्यवस्था के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब हम शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हमने यात्रा भत्ते और बाकी भत्तों को बढ़ाया है, तो अभी मुझे आज समाचार पत्रों में सुबह पढ़ा था कि हमने केंद्र वालों को तो 55% दिया है, लेकिन राज्य वाले बच गए हैं। तो मैं यहीं से घोषणा करता हूं और तुरंत लागू करता हूं, मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारी 2024 से 3% और 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त भी स्वीकृत की जाती है। इसका अर्थ है हमारे अपने राज्य के अंदर भी सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के कर्मचारियों के समान आपको भी 55% का भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप एरियर की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दिवाली अच्छी मना करके किया जाएगा। दिवाली हमारी आनंद से बने, ऐसे हम सब जानते हैं। जब आप 2-4 खड़े हो बाकी को मजा नहीं आया तो मैं भी नहीं कह सकता।
को, आपके प्रोत्साहन को प्रणाम करता हूँ। हम सब मिलकर के एक एक करके सारे वो काम कर रहे हैं जिन कामों के बलबूते पर हमारे लिए वर्तमान समय में जवाबदारी भी दी है और सरकार की सब प्रकार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो ग्रोथ इंजन का काम कर रहे हैं, आपकी वो ताकत है जिसके भरोसे से हमारी योजनाओं का नीचे जैसे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के सब अंग काम करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में जो हार्ट काम करता है वो कोई नहीं करता। ये हार्ट के रूप में हमारे अधिकारी कर रहे हैं, जिनके माध्यम से नस नाड़ी तक ये रक्त से जीवन की ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है शरीर में, वो भूमिका आप सबकी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। जब ये बात मेरे ध्यान में आई है कि 2016 से पदोन्नति लटकी हुई है, हम प्रयास कर रहे हैं बहुत जल्दी सबकी अपने सारे पर्वों के लिए समान रूप से उन्नति कराने के लिए अवसर खोलेंगे ताकि सबको इसका लाभ मिले और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में जो जो आपने कहा वो सब भी लाभ दिलाएंगे। मुझे बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग में और कई विभाग में कई सारे लोगों की जब भर्ती होती है फिर 2-4 साल की छुट्टी तो पद खाली पड़े रह जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ ऐसा क्यों होना चाहिए। भाई जब भर्ती पीएससी खुलेगी तब वापस भर्ती करेंगे, तो इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि आजादी के बाद 3-4 बार ही भर्ती हुई जब पीएससी की हमने प्रबंधन किया सारे विभागों के अंदर जिनके पद शीघ्र थे, पीएससी खाली होने के साथ ही भर्ती करने का अभियान चलाए, कोई पद खाली नहीं रहे, हमेशा पद भरे न। ये सभी विभागों के लागू होगा। जब शासन के पद मंजूर है, व्यवस्था ऑलरेडी है, तो क्यों अपने को किसी का इंतजार करना, गाय की बार स्वीकृति लेना, कोई स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं। एक बार पद स्वीकृत है इसका मतलब रिटायरमेंट के साथ पारिवारिक प्रोसेस विभाग करेंगे और अपने अपने पदों पे योग्य नए कूद को नियुक्ति मिलेगी। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मुझे बहुत सारे कार्यक्रम में जाना है। ढेर सारे कार्यक्रमों में जाने के कारण से मैं आपसे विनम्रता से महेंद्र सिंह जी से उनका भी समय मैंने लिया है। भगवान भैया आपके बीच है ही सही, लेकिन आप सबके साथ मिलकर के जो बात करने का मजा आता है उसकी बात ही कुछ और है। हम और आप सब मिलकर परमात्मा की दया से, बाबा महाकाल की कृपा से और अच्छा करते जाएं। ये आज के अवसर पर अपेक्षा करते हुए पुनः आपके सम्मेलन के प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजधानी भोपाल में आयोजित जहां राजपत्रित अधिकारी सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और राजपत्रित अधिकारी संघ इसकी रक्षा करता है, जहां राजपत्रित अधिकारियों की रक्षा के लिए उनके हित में कार्य करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है, जिनका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास संहिता का निर्माण करके और देश के दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों और अन्य पुनर्वास संहिता की उपलब्धता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा प्रोत्साहित और विकसित करके दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अधिकतम सीमा तक लाभान्वित करना है। IDBI बैंक की CSR योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन इंदौर के सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरणों के वितरण शिविर का आज आयोजन किया गया है, जिसमें जिला इंदौर के 218 दिव्यांगजनों को जिन्हें पूर्व में चिन्हित किया गया था एवं आज इन्हें 34,68,611 की लागत के 700 सहायक उपकरण किए जाएंगे। दिव्यांगजनों को वितरित किए जाने वाले उपकरणों में 25 मोटराइज्ड ट्राइसिकल है, 44 ट्राइसिकल है, 44 व्हीलचेयर है, 154 दांत की मशीन है, 54 बैसाखी है, 38 छड़ी है, 3 TLM किट है, 4 रोलेटर है, 14 दृष्टिबाधित हेतु किट है, 7 सुगम्य केन है, 28 वॉकर है। इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 80 दिव्यांगजनों को 80 मोटराइज्ड ट्राइसिकल भी प्रदान की जा रही है, जिनकी कीमत करीब 36 लाख है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे हितग्राहियों से चर्चा करते हुए उन पर अपना स्नेह और प्यार लुटाते हुए पुष्पों की कोमलता सा, आत्मीयता की सुगंध सा, इसके पश्चात माननीय
मुख्यमंत्री जी हमारे भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं कैबिनेट मंत्री माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, विधायक माननीय श्रीमती मालिनी गौड़ जी। उसमें शामिल है महाकाल भगवान का आशीर्वाद, उसमें शामिल है लोक माता अहिल्या का आशीर्वाद। ये प्रेम और स्नेहपूर्ण पुष्प वर्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाए। खुशी मित्र भार्गव जी, विधायक माननीय श्री गोलू शुक्ला जी, हम सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और सभी सम्माननीय जन हमारे हितग्राही भाई बहनों से रूबरू हुए, उनका वंदन किया, अभिनंदन किया और उनसे चर्चा की। और अब हमारे हितग्राही भाई बहनों को जिन्हें हम प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं, रवीना सरानी जी, ज्योति कुमारी, मीना कालिया जी, अंकिता वर्मा जी, प्रेमचंद जी, रेखा चौहान जी, रवीना खगारी जी 80 वाले दिव्यांग हैं जिन्हें प्राइवेट सेंट्री कंपनी में 12,000 रुपये प्रति माह प्राप्त हुए, इस तरह के पत्र प्रदान किया जा रहा है। ज्योति कुमारी जी जो कि 80 वाले दिव्यांग हैं, प्राइवेट सेंट्री कंपनी में 12,000 प्रति माह पर इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मीना बालोदिया जी ये भी 80 वाले दिव्यांग हैं, इन्हें भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक हार्दिक आभार हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि अपने अमूल्य समय में से हमारे हितग्राहियों के लिए, हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए आपने समय निकाला, अपना स्नेह आशीष दिया, मार्गदर्शन दिया, प्यार स्नेह दिया और हमारे भाई बहनों का अभिनंदन किया, वंदन किया, स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी आमंत्रित हैं हम सभी को आशीर्वचन देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव। मां अहिल्या की नगरी इंदौर में दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण के अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक रमेश मेंदुला जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय मनोज पटेल जी, विधायक देपालपुर, इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, सांसद जी है कि कहाँ गए, माननीय सुमित मिश्रा जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सोनकर जी से लगा करके गौरव रणदीप तक और नरेंद्र सिंह सलूजा जी, दिव्यांगजनों में हम सब परमात्मा की लीला, यशस्वी प्रधानमंत्री जिनने कितना सुंदर नाम दिया है। आमतौर पर हम सब जानते पहले क्या नाम लिया जाता है, क्योंकि ये मानव शरीर ये भी परमात्मा की कृपा है और ऐसे में उनका दिया शरीर उनकी व्यवस्था, लेकिन हम अपने समाज सरकार के सहयोग से जिन जिन बंधुओं को, कोई को ट्राइसिकल, कोई को कान में सुनने की मशीन, किसी को नियुक्ति, जो आज बताया गया कि 749 दिव्यांगजनों को 70,50,000 की लागत के विभिन्न उपकरणों का वितरण आज इंदौर में हो रहा है। कुल मिलाकर के 51 लाख की लागत से 105 दिव्यांगजनों को मोटरेट ट्राइसिकल बैटरी युक्त, 4 लाख की लागत से 41 दिव्यांगजनों को सामान्य ट्राइसिकल, 3.5 लाख की लागत से 44 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, 7 लाख की लागत से 154 दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र, 5 लाख की लागत से 405 अलग अलग प्रकार के सहायक उपकरण। ये उपकरण एक तरह से परमात्मा की दया से पुनः जीवन के लिए भगवान का आशीर्वाद है, जिनकी मदद से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर कर पाएंगे। ऐसे सभी भाई बहनों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दिव्यांगजनों को देखिए उपकरण भेंट किया गया, जिससे कि उनका जो जीवन है
वो आसान हो सके, आत्मनिर्भर वो बन सके और अपने दिनचर्या को देखे और बेहतर तरीके से आसान बना पाए। और साथ ही देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिव्यांग जनों को यहां पर ट्राईसाइकिल दिए हैं और कार में सुनने के लिए उन्हें हियरिंग मशीन दी गई है, व्हील चेयर दिया गया है। और साथ ही देखिए पुनः जीवन जीने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये एक उनके लिए भगवान का आशीर्वाद है और इन उपकरणों की मदद से जो तमाम दिव्यांगजन हैं वो अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। और बेहद ही मनमोहक दृश्य देखिए ये सामने आया जब दिव्यांगजनों से मिलने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचते हैं तो तमाम दिव्यांगजनों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पुष्प वर्षा करते हैं और दिव्यांगजन भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अपने बीच देखकर खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पे नजर आती है। वो खुश हो जाते हैं सीएम को अपने बीच देखकर। और हेलमेट देखिए सीएम ने अपने हाथों से दिव्यांगजनों को पहनाया है और ये भरोसा कि सरकार आपके साथ में खड़ी है और सरकार आपके जीवन को बेहतरीन, आसान, सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये तस्वीर देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिव्यांगजनों के बीच में पहुंचते हैं, अपने हाथों से हेलमेट पहनाते हैं और ट्राईसाइकिल यहां पर भेंट करते हैं जिन्हें कान में मशीन की आवश्यकता होती है। Learning artificial intelligence, and our customers are the who's who of the world, and we compete with the who's who of the world, and we are actually one of the more expensive providers of our services and products than our competitors. We are more expensive than IBM, we are more expensive than Infosys, TCS, Cognizant, you name it. We outcompete Accenture in many areas. So these are all very respectable companies, but what I'm trying to say is that Indore has allowed us to create a capability which, you know, is a premium capability. And the reason is there is an ecosystem, there's stability, there is a certain kind of calmness in Indore which you don't find in large metros. And I started as a one-man band in Indore. Impetus was a one-man band, and now we are 4,500 people strong. And I really attribute this to the stability which allowed us to create a foundation here. We were never running after the next 2 years' gains, and neither were our people running after the next big raise. So, and where we find ourselves is a phenomenal foundation for growth from here. So much so that we just attracted an investment of $350 million in Impetus. This is by a top-notch private equity firm. So, what has been very helpful is beyond the ecosystem is the support the government has provided us. And not that the government gave us any revenue, the government gave us some freebies to increase our profits, nothing like that. I think everything was given to help us grow our business. We were given proper support in terms of policies, in terms of, we wanted to build some facilities so we could employ people in the state. I think I found very reasonable. तो सीधी तस्वीरें इंदौर से देख रहे हैं आप, जहां एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ऑफिसर्स, everybody was very supportive. मुख्यमंत्री की ओर से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का शुभ of the agreement which is pro growth, and that decision was made, and within 5 days all the paperwork was done. I was very impressed with the velocity. So, and many of the people who were involved in that discussion are here on the stage, and so I really encourage all of you to not hesitate. I think commit to the state. I'm glad I committed to the state. I didn't know what I was committing to because I was born here. मैं यहाँ पैदा हुआ था, तो Impetus भी यहीं पैदा हुई. पर I'm so glad. कार्यक्रम में आप निवेशकों के उद्बोधन सुन रहे हैं, जिसमें एक कंपनी, आईटी कंपनी के
जो संस्थापक हैं उनकी ओर से उद्बोधन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है। आज का दिन मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी बड़ा दिन है। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद इंडस्ट्री के लीडर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, चीफ सेक्रेटरी सर, I was just thinking, how do I start this? Karnataka is one of the leading states in the country, and they invited me here to share a thought. The thought which strikes in my mind is, एक नई वेव है मध्य प्रदेश में जो एक महसूस करने को मिल रही है। तो इस नई वेव के लिए आपसे निवेदन है, इन सारे लोगों को बधाई दें। ये नई वेव क्या है? ये नई वेव जो मैं देख रहा हूं वो है एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड, इनफैक्ट संजय जी ने बोला पॉलिसी ड्रिवन ग्रोथ, इंडस्ट्री ड्रिवन है। एक ही चीज सोच रही है। हम सब लोग इंडस्ट्री के लीडर्स बैठते हैं तो सोचते हैं मेरा क्लाइंट कौन है, हु इज माई क्लाइंट, एंड वी फोकस ओनली फॉर द क्लाइंट। आई सी मध्य प्रदेश लुकिंग एट इंडस्ट्री एज अ क्लाइंट, एंड दिस इज अ बिग सिग्निफिकेंट न्यू वेव दैट वी सी। सर, जो हम बाकी लोग जगह कर रहे हैं, आई थिंक पॉलिसी एक अपनी जगह है, बहुत अहमियत रखती है। ग्लोबल लोकेशंस पे जाके इस पॉलिसीज को समझाना शायद उतना ही जरूरी है जितना पॉलिसी बनाना। और हम इंतजार नहीं कर सकते इंडस्ट्री का हमारे पास आने का, हमको इंडस्ट्री के पास जाना पड़ेगा और उनसे मिलना पड़ेगा। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं सर जिसमें कि हमें प्रमोट करना पड़ेगा कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। कर्नाटका में कुछ ऐसे ही कदम उठाया गया था जिसमें कि कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन बनाया गया, और उसका उद्देश्य यही था कि हम कैसे $300 बिलियन की डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम रफ्तार पकड़ें। मेरा सोचना और मेरा निवेदन ये रहेगा सर कि एक प्रोफेशनल बॉडी क्रिएट हो जो सिर्फ इंडस्ट्री के फेवर के लिए गवर्नमेंट की बैक से काम करती हो, और वो प्रोफेशनल बॉडीज के सिंपल केपीआईज हैं। आपका जैसे हम एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, पीएनएल अकाउंट देखते हैं, उनका सिर्फ एक ही है, इस साल कितना और नया इन्वेस्टमेंट। और वो प्रोफेशनल बॉडीज इज टारगेटिंग द मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब एंड मे बी अक्रॉस द इंडिया एज वेल। तो ये एक मेरा निवेदन है आपसे। और दूसरा निवेदन है, डिजिटल इकोनॉमी सर एक तीन प्रितम से बहुत कस के जुड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी विच इज IT, ITS एंड GCCs, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा हमें भूलना नहीं चाहिए स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन। सर, ये आने वाले समय में ये एक रिपोर्ट के द्वारा लिखा गया है कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया विल बी दी स्टार्टअप्स। तो अगर स्टार्टअप्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हैं तो इन तीनों को जोड़ के हमें अपना एक भूमिका बनानी पड़ेगी। तो अगर कोई भी मंत्रालय या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को आगे रख रही है तो ये तीनों चीजों एक ही प्लेटफॉर्म पे होना बहुत जरूरी है, अलग नहीं कर सकते आप इनको। ये मेरा निवेदन है आपसे थोड़ा विचार करने के लिए। और इसमें जो जोड़ेगा इन तीनों चीजों को वो है सर टैलेंट। तो इसमें जो नर्व सिस्टम जो डेवलप हो रहा है वो सिर्फ टैलेंट के बल से डेवलप हो रहा है। ये दो निवेदन करने के लिए मेरे मन में थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आई थी जो आपसे शेयर कर रहा हूं। और उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश की जो नई वेव है वो इंडस्ट्रीज को अपने साथ जोड़ती हुई एक और नया सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हमारे कंट्री के लिए प्राउड फीलिंग लेके आए। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और अब हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे श्री विश्वनाथन KS। श्री विश्वनाथन KS एक प्रमुख तकनीकी और रणनीति विशेषज्ञ हैं जो GCC के विकास में योगदान कर रहे हैं। उनका कार्य उद्योग अकादमी सहयोग को बढ़ावा देना, भर्ती प्रक्रिया को सुधारने और वैश्विक उद्योगों को भारत में अपने कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए प्रेरित करने में सहायक है। एक बार जोरदार तालियां श्री विश्वनाथन KS जी के लिए।
Honorable Dr. CM ji, Mantrigan, Chief Secretary ji, and other members of dais. At the earliest ऐसे मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश नहीं करूँगा, ऐसी की तैसी करा दूँ हिंदी का, so I'll speak in English, sir, with due respect to all of you, sir. Very interesting. First of all, let me explain what is, everybody is using the word GCC, it is called Global Capability Center. Global Capability Center, that is multinational corporation who set up their innovation, research and development and capabilities from India for them to digitize their global operations. This movement, what we are seeing today in India for growth of Global Capability Center is very similar to the IT movement which India saw in 2000, Y2K opportunities. Chief Secretary, sir, you did say that we announced this policy. The good news what we have, we can learn from all the learnings what others have gone through and rapidly accelerate the growth of industry. It has taken nearly 25 years from 2000 to 2025 to add close to about 1700 GCCs in the country. The projection is next 5 साल में करीब 3000 GCCs आने वाले हैं. ये जो 3000 GCCs जो आएंगे, they're all from what is called mid-market segment, not the large companies, but mid-market companies. For mid-market companies, it is important there is a good ecosystem, good talent, and ability to start something very quickly. Again, the Honorable Chief Secretary ji mentioned that the policy that you have to quickly augment setting up an institution, and the first speaker spoke about how rapidly the speed and velocity of decision is, all of them stand in good stead what is taking place. I am committed to make Madhya Pradesh the GCC for mid-tier companies in the world. This is my thing, I'll do it for you, right? I remember engaging with Madhya Pradesh Computerization Program way back in 92. Many of you may not be there. Madhya Pradesh, the first state to implement billing application for electricity board in 1993 along with World Bank. Madhya Pradesh at Gwalior was the first state to implement land record system at taking place. Madhya Pradesh from Devas to Pitampur build along with Indore was the first one to have an automotive build to get all things going on. Why I'm saying this is we have everything, and of course Sanjay ji and team has created a huge GCC policy. I'm indeed very happy, Sanjay ji, that you have got concept around cyber security in place, AI in place. The future, in the initial 70 years of India's success was in the industrialization era. The next 45 years of our Viksit Bharat is going beyond digitization era. In the Viksit Bharat, we require talent, we require cyber security, we require AI. I'm happy that MP government has done all of them will make not only Madhya Pradesh Viksit, India Viksit, the route to Viksit Bharat is going to be from Madhya Pradesh, just the way you did all of them put together. So I want to thank you, Chief Minister ji. आपके लिए खुशखबरी है. You have a wonderful department in NPSCDC. The team is very, very, very proactive. They don't spare a moment. मैं आराम से बैठा हुआ था बेंगलुरु में सैटरडे कि संडे बिताऊंगा, IPL देखूंगा. मुझे कहा गया कि आएंगे, अब मिलेंगे, हमें बताएंगे कि और क्या कर सकते हैं. We have a wonderful team. Let's join together. भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, 5 सिटी में कैपेबिलिटी है. More in the tourist space, let's make that ecosystem of space. Sanjeev Gupta spoke about importance of startup incubation. You have startup incubation system, you have talent ecosystem, and last but not the least, as the Chief Secretary Saab said, if you take any flight from Indore to Bangalore, right? Either the boys and girls are working there or parents जा रहे अपने बेटियों से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए. I can assure you, 7 to 8% of working population in IT in Bangalore, they are all from Madhya Pradesh. I can also tell you that 8% जो हैं, they're all waiting for an opportunity to come back to Madhya Pradesh. Just create that opportunity. Let's create together, and we together grow for success. And there to succeed is a lambi race career. Say, we'll join together. Request Bangalore grew up as an IT destination much before the policy came in. It was just the ecosystem that came together.
all of you in this room and people who are not in this room, if we can together create the ecosystem, I am confident we'll make MP the route to Viksit Bharat 2047. Thank you so much for inviting me. Let's work together, make Madhya Pradesh the Viksit Technology Hub for 2047 from India. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। और अब हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे श्री मितेश लोकवानी जी, प्रबंध निदेशक HLBC प्राइवेट लिमिटेड। HLBC टेक प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय IT हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी निर्माता कंपनी है। HLBS प्राइवेट लिमिटेड, HLBS टेक प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय IT हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माता कंपनी है जो डेस्कटॉप, मिनी PC, ऑल इन वन PC, टच स्क्रीन, कियोस्क और मेडिकल उपकरण जैसे अत्याधुनिक उत्पादों के निर्माण में कार्यरत हैं। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री मितेश लोकवानी जी का। आप सबको नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, ACS श्री संजय दुबे जी, श्री आशीष वशिष्ठ जी, सम्मानीय अतिथिगण एवं हमारे इंडस्ट्री एकेडमी और सभी बंधु बहनों, गीता के दूसरे अध्याय का यह श्लोक हमेशा मुझे प्रेरित करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभु माते संशोध सत्व कर्मणि। हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। HLBS टेक प्राइवेट लिमिटेड जो हमने 2004 में कंपनी बनाई थी, जो पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में IT हार्डवेयर के निर्माण क्षेत्र में अग्रसर है, ने हाल ही में भोपाल IT पार्क में 1 लाख स्क्वायर फीट में अपनी नवीन फैक्ट्री की स्थापना की है। यह भारत की पहली यूनिट है जो कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप और उनके समस्त पार्ट्स को एक ही छत के नीचे निर्मित कर रही है, जिससे मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। आज HLBS के कंप्यूटर, सर्वर, वर्कस्टेशन इसरो स्पेस मिशन से लेकर INS विक्रांत, BSF, CRPF, IITs, NITs और देश भर के हर महत्वपूर्ण इमिग्रेशन पॉइंट पर उपयोग में किए जा रहे हैं। लेह लद्दाख से लेकर प्रदेश तक, कोचीन से लेकर अंडमान तक सब जगह हमारे कंप्यूटर, सर्वर, वर्कस्टेशन जा रहे हैं। 1997 में एक पहला कंप्यूटर असेंबल करने से आज लाखों की संख्या में संपूर्ण देश में मल्टीनेशनल कंपनियों के कंपटीशन में हमने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। हमारी यूनिट बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो चाइना से इंपोर्ट होता था जितने कंपोनेंट्स, उन सभी का निर्माण यहाँ पे हो, ये एक हिम्मत करना। इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश सरकार के विभागों का काफ़ी सहयोग रहा, जिन्होंने हमें काफ़ी कम कीमतों पे ज़मीन दी, इसके अलावा काफ़ी इंसेंटिव दिए। हमारी यूनिट एंड टू एंड निर्माण कर रही है, जिसमें जापान से हमने SMT लाइन लाए, जिसमें मध्य प्रदेश में पहली बार SSDs और RAM का हमने निर्माण किया। अब हम लोग सर्वर मदरबोर्ड्स, सर्वर चेसिस और सभी चीज़ें यहाँ पर बना रहे हैं। प्लास्टिक और स्टील के पूरे चेसिस जो कि अभी ताइवान और चाइना से आते हैं, वो यहाँ पर बनना चालू हो गए हैं। क्लीन रूम क्लास 7, क्लास 8 से हम लोग डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः चाइना पे निर्भर था, जिसमें हर प्रकार के मॉनिटर और सभी पैनल्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वचालित असेंबलिंग लाइन, जिसमें 7 असेंबलिंग लाइन से हम एक दिन में 5000 के आसपास इक्विपमेंट का निर्माण कर रहे हैं। HLBS की यात्रा 2004 में मध्य प्रदेश को अपना कंप्यूटर का एक निर्माण केंद्र देने के विजन से स्टार्ट हुई थी। आज HLBS मेक इन इंडिया को सशक्त करते हुए 7 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कंपनी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रगतिशील नीतियों ने इस सफलता को संभव बनाया। हम न केवल रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं, बल्कि ताइवान के साथ टेक्नोलॉजी टाई अप और मध्य प्रदेश के एक नया इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर जो EMC 2.0 में भोपाल के बांदीखेड़ी में अभी अप्रूव हो गया है। माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय मंत्री द्वारा उसकी स्वीकृति दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण को चीन और ताइवान पर निर्भरता से मुक्त करना और 10,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। आज हम मिलकर मध्य प्रदेश को IT और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडस्ट्री 4.0 के नवाचार,
और उच्च गुणवत्ता के मानकों को अपनाकर मध्य प्रदेश को औद्योगिक उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं एसीएस श्री संजय दुबे जी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग मध्य प्रदेश को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं और विकसित मध्य प्रदेश एवं विकसित भारत के सपने को साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। और अब हम सभी स्वागत करते हैं श्री अतुल चोटिया जी, चेयरमैन पंचशील रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड। पंचशील रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड भारत की अग्रणी लग्जरी रियल एस्टेट कंपनी में से एक है, जिसने पिछले 2 दशकों में 31.7 मिलियन वर्ग फुट का प्रीमियम ऑफिस, डेटा सेंटर, रेसिडेंशियल, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया है। जोरदार तालियां श्री अतुल चोटिया जी के लिए। Honorable Chief Minister, Shri Mohan Yadav ji, esteemed dignitaries on the dais and friends in the audience. We Panchsheel Realty are proud to announce that we are entering into Madhya Pradesh with the launch of Panchsheel IT Park in the greenest city of India, Indore. This will be a state-of-the-art park with an investment of about 1,000 crore and will house more than 10,000 people. Panchsheel IT Park will be designed as a future-ready destination for GCC clients, IT companies and innovation-led enterprises. The development will offer cutting-edge office spaces, world-class digital infrastructure and premium amenities, carefully curated to meet the evolving demands of the global companies. On behalf of Panchsheel, I want to extend my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister, Shri Mohan Ji Yadav, who gave us the approval of the land allotment and invited us to Madhya Pradesh to do the first IT park. And on the stage, he requested me to put up some larger investment in data center. In Maharashtra, we are investing more than 50,000 crore with Blackstone in data center space. And I'm sure we'll definitely accept your request and take it forward. I also want to thank Chief Minister's whole team, including Chief Secretary Mr. Anurag Jain, Additional Chief Secretary Mr. Sanjay Dubey, Additional Chief Secretary Mr. Rajesh Rajoria, and Principal Secretary Raghavendra Singh ji, who assisted us with the whole process and invited us to Madhya Pradesh. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Shri Siddharthan Sethi ji, CEO Infobeams Technologies Limited. जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे श्री सिद्धार्थन सेठी जी का। इन्फोबीम्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक वैश्विक सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता कंपनी है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता रखती है। वर्ष 2000 में स्थापित ये कंपनी इंदौर, भारत में मुख्यालय के साथ कार्यरत है और उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा मध्य पूर्व में भी इसकी उपस्थिति है। जोरदार तालियां श्री सिद्धार्थन सेठी जी के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय हमारे अपने श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री तुलसी सिलावट जी, हमारे लोकसभा सदस्य श्री शंकर ललवानी जी, सभी विशिष्ट मंत्री, विधायकगण, मंच पर बैठे सभी गणमान्य अतिथि और आदरणीय सभा। अकेले सपने देखना वो कभी पूरे नहीं होते। सपनों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक माहौल चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश की पूरी सरकार इन्वेस्टमेंट की नई नीतियों को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बनाने में सफल रही है। आज आपके नेतृत्व में प्रदेश उन्नति कर रहा है
और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभा रहा है। इन्फोबीन्स के पेड़ की जड़ें इसी मिट्टी की हैं और यहीं रहेंगी, यहीं बड़ी है, यहीं पैदा हुई है, यहीं आगे बढ़ेंगी, यहीं से पूरे आकाश पर छाने की कोशिश करेगी। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इंदौर से आज हमारे पास तकरीबन 1500 इंजीनियर काम करते हैं और ये रोजगार जो पैदा किया है पिछले 25 वर्षों के सफर में, इसमें मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बहुत अहम भूमिका रही है। मैं समझता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर या एक उद्यमी होने के नाते हमारा परम धर्म है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करें और वही हम सब मिलकर सर मध्य प्रदेश इंदौर के लिए करेंगे। मैं साथ ही इन्फोबीन्स फाउंडेशन की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर हम तकरीबन 400 अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को, विद्यार्थियों को एजुकेशन दी है, स्किल्स दी है, जो आज आप सभी की कंपनियों में कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। और यह बताता है कि इस प्रदेश में कितना आगे संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं। सर तकरीबन 12 साल पहले जब क्रिस्टल आईटी पार्क का प्रस्ताव इन्फोबीन्स के सामने आया था, तो हमारे मन में एक डर थी, एक डर था, एक हिचक थी, एक विश्वास की कुछ कमी भी थी कि इतना बड़ा फैसला कैसे लें। किंतु तत्कालीन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, उस समय के ऑफिसर्स, सभी ने एक बड़े भाई के जैसा सहारा दिया, प्रोत्साहन दिया और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो क्रिस्टल आईटी पार्क का ऑफिस और वो बिल्डिंग और वो पूरा आईटी पार्क इंदौर का ही नहीं, मध्य प्रदेश का गौरव है। पॉलिसीज तो अपनी जगह ठीक है, मैं समझता हूं एक ही पॉलिसी है जो सब जगह काम करती है और जो मध्य प्रदेश के लिए खास मायने रखती है, वो है बड़े भाई की पॉलिसी। आप यहाँ पे निवेश करिए या आपको अपना छोटा भाई मनाएंगे और बोलेंगे चलो करो, हम आपके साथ हैं। और ये हम सब ने महसूस किया है, हमने एक्सपीरियंस किया है। आज हम जो निवेश करने जा रहे हैं उसमें तकरीबन 6000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तकरीबन 20,000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये इमारत इंदौर के केंद्र में इंदौर की शान बनेगी, ये मेरा आप सबसे वादा है। मगर मुख्य बात यह नहीं है, मुख्य बात यह है कि टेंडर से लेकर एलओआई 1 महीने से कम में हुआ, 1 महीने से कम में। यह एक बहुत बड़ी चीज है। जो आम धारणा कि सरकार बहुत धीरे चलती है, कभी कुछ प्रोत्साहन नहीं मिलता, यह उस धारणा को सिरे से नकारती है। चलिए हम सब मिलकर कुछ करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। मैं इन्फोबीन्स के सभी साथियों की तरफ से, अविनाश, मितेश और मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसा माहौल बनाने के लिए। और हम प्रतिबद्ध हैं कि इन अवसरों को अच्छे से निभाएंगे, अच्छे से बुनाएंगे। जय भारत, जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद आदरणीय। और आइए अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर कई सारे डिजिटल भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और इस भूमि पूजन की बेला में सबसे पहला जो नाम है वो है कंट्रोल एस डेटा सेंटर का, बड़वाई आईटी पार्क भोपाल। यहाँ के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे चर्चा करेंगे। श्री राजीव त्रिवेदी जी। नमस्कार सर।
नमस्कार सर। राजीव त्रिवेदी जी साइट पर मौजूद हैं। राजीव जी नमस्ते। नमस्कार सर। मैं यहीं से आपको बधाई दे रहा हूं और मेरे साथ आपके आईटी सेक्टर के करीब करीब पूरे देश और देश के बाहर के लोग भी आपके सहभागी बन रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे आपके इस नई उड़ान के लिए। क्या करने वाले हैं आप? सर मुझे यह सूचित करते हुए बेहद गर्व और हर्ष है कि सर कंट्रोललेस डेटा सेंटर्स देश की सबसे बड़ी डेटा सेंटर कंपनीज में से एक है और देश के सभी प्रमुख शहरों में हमारे डेटा सेंटर्स हैं या बन रहे हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में हमारे बहुत कस्टमर्स हैं। इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ई कॉमर्स कंपनीज, फिनटेक कंपनीज ये हमारे कस्टमर्स में आते हैं सर। और हमें बेहद हर्ष है कि आज आपकी उपस्थिति में आपके करकमलों द्वारा भोपाल में भी 5 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क में यहाँ हमारे डेटा सेंटर का भूमि पूजन हुआ है। यह डेटा सेंटर सर 5 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। लगभग इसका क्षमता जो है 12 मेगावाट की होगी। वो एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर होगा और लगभग 2 वर्ष में सर लगभग 2 चरणों में यह पूर्ण होगा। इसके बनने से सर मध्य प्रदेश में ई कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग की बेहतर और तेज सुविधाएं प्राप्त होंगी। और एआई का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन ऑफ इंडिया का जो परियोजना है सर, उसको भी फलीभूत करने में यह डेटा सेंटर अपना रोल प्ले करेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश एवं भारत के सर्वांगीण विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाने और विशेषतः डिजिटल इंडिया परियोजनाओं के प्रति मैं कंट्रोललेस डेटा सेंटर्स की प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए आपको बधाई, बहुत अच्छे से आपने बात रखी। आप भी हिम्मत के साथ आगे बढ़े। मेरे पास भी अतुल जी खड़े हैं यहाँ पे, जोरदार ताली बजाए। अभी आपने अनाउंसमेंट किया है। हमारे सारे मित्रों के साथ काफी बड़ी टीम है। मेरी अपनी ओर से सभी मित्रों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया आप पंचशील ट्रेड एंड टेक पार्क का भूमि पूजन करेंगे। पंचशील से ही अतुल जी पास में है। और वहां कौन है? मोहित पंचशील, मोहित और नितिन जी, बहुत अच्छा। चलिए सब जोरदार ताली बजाइए इंदौर के लिए। मोहित, किसके पास माइक है? नितिन के पास है। चलो नितिन आप ही बात कर लो, चलेगा। जरूर सर। बताइए बताइए। सर मैं आज पहली बार इंदौर आया हूँ एंड मुझे आज पूरे सिटी का टूर करने का मौका भी मिला। दिस सिटी इज वन ऑफ द नाइसेस्ट सिटी इन इंडिया आई हैव एवर विजिटेड। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जो आपने पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड बाय द आईटी कंपनीज, इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी। गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, international connectivity, wide roads, all of that is available in plenty, and this is what is required by the IT companies. Panchashil is very excited to come up with its IT park here in the super corridor. We will be investing around 1,000 crores, and it will generate direct employment of 10,000 people and indirect employment of around 25,000. नितिन जरा रोक रहा हूं मैं तुमको, तुम हमारा घाटा मत करो। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं, एक बार जो मध्य प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश का ही हो जाता है, बाहर नहीं जाता है। इसलिए हम आपको यहाँ के लिए और खासकर इंदौर के लिए बधाई दे रहे हैं। मैं अतुल जी से निवेदन कर रहा हूँ, तुम 1,000 करोड़ बता रहे हो, मैंने कहा जरा 4 पायदान और ऊपर पहुंचाना पड़ेगा 5,000 करोड़ की तरफ से। अतुल जी मेरे पास है, मैं उनको माइक दे रहा हूँ। अतुल जी खुद बताएं। Apart from IT park, we will invest in data center. So
we will invest more than what we have committed. Thank you. बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा। धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, आप कृपया दृष्टि IITI इंक्यूबेशन सेंटर का भूमि पूजन करने जा रही हैं। रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी दृष्टि IITI इंक्यूबेशन सेंटर इंदौर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप CEO एंड इंक्यूबेटर सेंटर्स का लोकार्पण करेंगे। सबसे पहला लोकार्पण बेल इंदौर का। बेल इंदौर से श्री रजनीश शर्मा जी हमारे साथ। इंदौर लिए चलते हैं, जहां पर MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 आयोजित हो रहा है और देखिए CM डॉक्टर मोहन यादव भी मंच पर उपस्थित हैं। उनके साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आ रहे हैं और निवेश को लेकर देखिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रदेश में कैसे निवेश आए उसको लेकर एक बड़ा प्रयास किया गया है और कॉन्क्लेव में देश दुनिया के तमाम दिग्गज बड़ी कंपनियों के यहां इस कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं और साथ ही देखिए यहां पर कई सौगातें मध्य प्रदेश को CM डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दी गई है। कई भूमि पूजन भी CM डॉक्टर मोहन यादव ने किया, जिसमें बड़वई भोपाल का IT पार्क है, साथ ही इंदौर के पंचशील में देखिए IT पार्क का भूमि पूजन CM डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से किया गया और प्रयास यही है कि यहां पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रदेश में किस प्रकार से निवेश आए और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से शुरू हुआ सफर ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होते हुए अब यहां पर MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में पहुंच चुका है और इसके साथ ही देखिए आने वाले समय में कई और कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में होने वाला है, जिसको लेकर CM डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव के बाद ही कह दिया था, बता दिया था कि अभी कई और कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं और इसके साथ ही देखिए अब मध्य प्रदेश में इसके बाद एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव भी आयोजित होना है और प्रयास यही है कि कॉन्क्लेव के माध्यम से अलग अलग निवेशकों को मध्य प्रदेश बुलाया जाए, उन्हें बताया जाए कि मध्य प्रदेश में देखिए संभावनाएं बहुत ज्यादा है। यहां पर सरकार उद्योग नीति के साथ में सरल तरीके से निवेश किया जाए, इसको लेकर प्रयासरत है और लगातार सरकार की तरफ से निवेशकों को यह भरोसा, यह यकीन दिलाया जाता है कि निवेश के लिए मध्य प्रदेश की धरती सबसे बेहतरीन है और जब निवेश मध्य प्रदेश में आता है तो अपने साथ में देखिए अपार संभावनाएं लाता है, रोजगार लाता है और युवाओं के लिए नए सुनहरे अवसर भी लेकर के आता है और इसी के तहत प्रयास यही है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नया निवेश मध्य प्रदेश को मिले और नए रोजगार यहां पे सृजित हो और इसी के तहत ये बेहतरीन प्रयास CM डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से मध्य प्रदेश में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जहां पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का देखिए बड़ा कदम है और देश विदेश के कई निवेशक इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं और एक छत के नीचे तमाम टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े यहां पर निवेशक उपस्थित हैं और सबकी तरफ से देखिए मध्य प्रदेश को लेकर ये कहना कि मध्य प्रदेश उनके लिए बेहतरीन एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कि वो निवेश कर सकते हैं और सरकार की तरफ से उन्हें पूरी सहायता भी मिलती है। जब निवेशकों ने मंच से माइक थामा तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो सरकार है वो निरंतर उनके साथ में संपर्क में रहती है और निवेश को लेकर के सरकार की तरफ से सकारात्मक यहां पर भूमिका रहती है। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं मां अहिल्या की नगरी इंदौर, जिसको कई गौरव हासिल है, सबसे स्वच्छ नगरी अब ग्रीन नगरी की तरफ बढ़ी रही है। जो बात अभी हमारे बीच में आई है पेड़ की इतनी बड़ी संख्या कि हमारे लिए वो प्रेरणा बनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर जी ललवानी जी, माननीय विधायक जिनके क्षेत्र में बैठे माननीय रमेश मेंदोला जी,
गोलू शुक्ला जी, मनोज पटेल जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, इस अवसर पर हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, हमारे बीच मौजूद सभी वरिष्ठ नेतागण, सरकार के मुख्य सचिव माननीय अनुराग जी, इस आयोजन की इस रूपरेखा और पूरा सूत्र जिनके पास है, CS संजय दुबे जी, समस्त अधिकारीगण, और सबसे अच्छी बात IT और इससे जुड़े हुए सेक्टर के सारे, भगवान के उस दरबार की तरह यह दरबार शोभा बढ़ा रहा है, जहां इंद्र का दरबार भी शोभायमान होकर के आज हमारे इंदौर से आपस में कंपटीशन कर रहा होगा कि वहां का दरबार ज्यादा अच्छा है कि यहाँ का दरबार अपना आनंद ला रहा है। मैं आज इस अवसर पर जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने सभी क्षेत्र के प्रमुख स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार की हस्तियों के लिए। देखें, हम हमारे तो माननीय विश्वनाथ जी आए बेंगलोर से चल करके, हमारे लिए तो मैं तो बाबा महाकाल की नगरी का हूँ, तो विश्वनाथ जी हम तो आपको उस रूप में ही मानते हैं जो काल को भी नियत करते, ऐसे महाकाल जो अपने उत्सर्ग से दुनिया को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है अतुल जी यहाँ आए। अतुल जी से जरूर मैं बात कर रहा हूँ, अतुल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपने 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात का तो भूमि पूजन किया, हमने एक में नहीं बात बनेगी, 5000 करोड़ की बात बनेगी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अतुल जी के लिए भी। पंचशील के माध्यम से आपने अपनी अलग प्रकार की पूना को अपनी दुनिया ही एक नई प्रकार से ले गए। जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो, न केवल आप, मैं देख रहा हूं यहाँ से कई प्रकार के कई सारे मित्रों ने अलग अलग, थोड़े समय की कमी है, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज इस दौर में आकर के खड़े हुए, जहां आज से 10-15 साल पहले सोचना भी बड़ा मुश्किल जाता था। हम सब जानते हैं कि वो दौर कितनी तेजी से बदला। एक व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति के भरोसे से कितना बदलाव ला सकता है, ये आज हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस कार्यकाल का केवल 11 ही साल हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 11 साल में अमूल चूल परिवर्तन। जिस भी क्षेत्र में जाओ, जिस प्रकार से आप काम को देखोगे, पूरा देश दुनिया के सामने एक अलग पोजीशन में खड़ा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार के गठन के बाद भी हमने तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग के हमारे प्रमुख सचिव यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राघवेंद्र जी बैठे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी बैठे हैं। हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर भी कभी सोच नहीं सकते थे कि उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर ये तो चलो बड़े हैं, लेकिन नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी इंडस्ट्रीज जा सकते हैं। शहडोल जैसे स्थान पर भी इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री 3500 करोड़ की, और एक अकेला ऐसा नहीं, सब मिला करके जब हम अपने GIS पे गए तो सब मिला के 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, और जिस प्रकार का वातावरण बना है, और अब हम उसके बाद रुके नहीं हैं। जैसे अनुराग जी ने कहा, सही कहा है कि 60 दिन से भी कम समय में अभी हम IT सेक्टर की बात कर रहे हैं, और IT की भी 4 पॉलिसियां मैं पहले अनाउंस कर देता हूं, उसके बाद थोड़ी बात बढ़ाऊंगा। हमारे वीर जी ने आकर मिठाई तो खिलाई दी है, आपकी पंजाब की मिठाई निश्चित रूप से यश देगी, मैं पक्की बात कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर टेक डेस्टिनेशन के कदम बढ़ते हुए, खास करके आज में जो नई घोषणा, यह हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बैरसिया में 209 एकड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से हम प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की पावर हाउस बनाएंगे। यहाँ मोबाइल, सेमीकंडक्टर, डिवाइस पार्क बनाने वाली सभी कंपनियों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। 1500 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करते हुए लगभग 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेक इन मध्य प्रदेश की नई इस पॉलिसी का लाभ मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर बैरसिया में बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से। मैं आज के इस अवसर पर स्पेस टेक नीति पर काम करते हुए मध्य प्रदेश को हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र बनाएंगे। इस नीति के अंतर्गत हम स्टार्टअप
को अंतरिक्ष अनुसंधान, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एवं कमर्शियल स्पेस मिशंस के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता में आज के इस अवसर पर साइबर से जुड़े हुए सुरक्षा और अलग अलग प्रकार के सभी कामों को लेकर के ये जो डेटा प्रोटेक्शन से ट्रेनिंग और इत्यादि कितने प्रकार के काम करते हुए हम ये एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अगर ये सब देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, जैसे हमको उद्घाटन में समय लग रहा था कि अपनी एक एक करके अलग अलग बात करें तो हर एक को इतना उत्साह है, उसको लगता है कि बस मेरे से बात करें दूसरे का नंबर ही नहीं आने देगा, थोड़ा जाती हो जाएगी। आज के इस अवसर पर जितना उत्साह उमंग के साथ एक एक अलग अलग निवेशक, इसलिए हमने भी बड़ा मन करके इसमें कोई छोटा नहीं किया कि हर एक किसी के साथ जब इंदौर की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंदौर में भी एग्रीटेक उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी इंदौर के साथ हम ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के एग्रीटेक और खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी और जितने प्रकार से मैं परदेसीपुरा के इस प्रोजेक्ट पे आज सभी भास्कर में पढ़ रहा था कि ये अपने लिए चैलेंज है। मुझे इस बात का संतोष है कि ये परदेसीपुरा का हमारा IT पार्क इसको PPP मॉडल पे दे दिया ना दुबे जी, गया है, जोरदार ताली बजाओ। आज वो सवेरे का यहाँ समाचार मैंने आते ही पढ़ा था कि ये लगभग 8-10 साल से पाइपलाइन में था, उठा नहीं रहे और अब धीरे धीरे लगे ऐसा रहा है कि हमारे पास जमीन कम पड़ रही है, प्रोजेक्ट मांगने वाले बहुत आ रहे हैं। जिस प्रकार का समय चला है और अब हमारे अपने लिए अभी केवल IT के नहीं, IT के साथ जितने प्रकार सेमीकंडक्टर और ड्रोन और डेटा टेक्नोलॉजी, जितने प्रकार डेटा सेंटर की बात भी आई है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि IT पार्क भोपाल में भी जो आपने अभी 5 जगह की बात करी थी, 5 नहीं 6 है, रीवा छूट गया है। आज की स्थिति में रीवा, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तो राजधानी है ही इस पूरे क्षेत्र की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने वर्तमान के दौर में बदलते समय के साथ। और न केवल IT और इस प्रकार की व्यवस्था, हमने बाकी को भी रोजगार पर पिछली 18 नीतियां जब यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने लोकार्पित की थी और यही तो कारण है। ऐसा लग रहा कि सारा फुटवेयर अगल बगल से निकल करके पूरे देश और देश से आगे जाके कोरिया के मित्र भी आए ना कोरिया वाले, जोरदार अभिनंदन करो। कोरिया से चलकर हमारी पॉलिसी के आधार पर एक टीम जापान से आकर के खड़ी, एक टीम कोरिया से आ रही, पूरी दुनिया के निवेशक कहां से कितने प्रकार से गौरवान्वित कर रहे हैं। और कोरिया वालों ने तो कहा कि हमारा तो वो भगवान राम की नगरी अयोध्या से प्राचीन काल में संबंध था। तो हमने कहा जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो कोरिया का वो संबंध वापस जिंदा हो रहा है, जिसके कारण से हजारों साल पुरानी भारत की परंपरा विदेश के इस प्रकार के राज परिवारों से संबंध बनता है। मैं यहाँ आकर के आज जिन जिन प्रकार से लोगों ने MOU किए उनको भी बधाई देता हूं, जिनने अपने नए प्रकार के नए संकल्प के आधार पर मेगा फुटवेयर की जब हमने पॉलिसी डिक्लेयर की तो 1, 2, 3, 4, 5 सीतापुर, हाथोद, कहां से हमारे कितने प्रकार के लोग आए। गुरु कृपा महाराज आपको भी बधाई देता हूं, हमारे सरदार जी, वीर जी के साथ ये सभी मित्रों को, खास करके आपने अमित बाजोरिया जी, राजेश भारद्वाज जी, महेश गर्ग जी, धर्मेंद्र नरूला जी, मनमोहन गुप्ता जी, RK खुराना जी, समीर कमानी जी, सुनील गुप्ता जी और मंच वालों की तो सूची कहीं छूटी गई मेरे से, जिनके कितने प्रकार से अलग अलग अनाउंसमेंट हुए हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं आपके सबके सहयोग के माध्यम से। वैसे एक बात सत्य है, हमारे यहाँ उद्योगपति का बनना एक पवित्र मंदिर के बनने के बराबर है। आपके माध्यम से कई लोगों को जीवन मिलता, कई लोगों को रोजगार मिलता है। ये सच्चे अर्थों में मानव सेवा है। हमारे लिए परमात्मा मंदिर में हमको आशीर्वाद देता है, ऐसे ही सच्चे अर्थों में आपकी कर्मशील भावना के आधार पर, आपकी श्रम शक्ति के आधार पर जीता जागता एक अपना लोगों का जीवन यापन करने का एक बड़ा केंद्र बनता है, जिसके माध्यम से कितने प्रकार के लोगों का पेट पलता है। और आज के समय में जब बदलते दौर में सबकी अनुकूलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको प्रोत्साहित करते, वो दौर गया जब कभी उद्योगपति के साथ हाथ मिलाते हुए या फोटो खींचते दिखता है तो लोग शंका करते थे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बना था।
दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ देशों के सामने अगर मध्य प्रदेश या बाकी देश अपने देश को सामने खड़ा करके देखो, आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी के युग में इजराइल जैसा 1 करोड़ से कम आबादी का देश कितने प्रकार से अपने आप को उन्नति के क्षेत्र में ले गया, तो हम तो 145 करोड़ से ज्यादा वाले हैं। दुर्भाग्य के साथ 1948 में आजाद हुआ था इजराइल और हम भी 47 में आजाद हुए। केवल इजराइल नहीं, ब्राजील से लेकर के इतने सारे देश, जापान, जर्मनी की बात अगर करो तो ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनकी हालत क्या हो गई थी। लेकिन अपनी उद्यमशीलता के, वहां के नागरिकों की और सरकार की छत्र छाया में सभी प्रकार से फलने फूलने का जब मौका मिला तो आज वो देश अपने आप में एक बड़े बड़े अर्थव्यवस्था बनकर के फिर छाती ठोक करके सबके सामने खड़े हुए। कभी हम अर्थव्यवस्था का आकलन इस नाते से करें कि 47 में भी 1 रुपया और $1 1 रुपया दोनों बराबर ही थे, लेकिन आज कितना अंतर आया। केवल ये जो व्यवस्था का संचालन करने के सूत्र सरकार के माध्यम से जिनके हाथ में थे, उन्होंने हमारी क्षमता का, योग्यता का, इस देश के नागरिकों के साथ का, इसकी उद्यमशीलता का सही से उपयोग नहीं किया, उसका नुकसान हमको हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने आते ही वो सब कुछ बदलने का प्रयास किया जिनके कारण से अतीत के कालक्रम में हमारी प्रगति रुकी थी। अब सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब देखते हैं आज बदलते दौर का भारत है और बदलते दौर का भारत सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों को बढ़ते हुए सभी राज्यों को भी लेके बढ़ रहा है। इसीलिए तो हम तो ठीक, हमारा परंपरागत दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर के नागरिक भी अब कह रहे हैं कि काश मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते तो हमारे को इतने दुर्दिन नहीं देखना पड़ते। ये जो बदलते दौर का समय है, मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर इंदौर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मैं आज इसकी घोषणा तो अब संजय जी से कहूंगा कि आप ही बताना भाई, क्योंकि मैं तो इतने प्रकार से इतनी सारी चीजें जुड़ गई है कि आपका वो रिमोट का बटन दबा दबा के अंगूठा दर्द करने लग गया। कितनी बार दबाए और कितनी देर खड़े रहे। इतना माहौल अनुकूल बना है कि इस माहौल को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति अभिनंदन, लेकिन आप रुकना मत, थमना मत। अभी मध्य प्रदेश ने तो शुरुआत की है कई सारे सेक्टर में। अभी एग्रीकल्चर का सेक्टर हमारा चालू होने वाला है। 3 तारीख को हमारा एग्रीकल्चर का पहला हमारा कृषि मेला, जिसके माध्यम से, क्योंकि ये आप देखिए आज मध्य प्रदेश के अंदर कितनी प्रकार की संभावना भरी पड़ी है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश की है। हमारी कृषि विकास दर वाकई आश्चर्यकारी है। और कृषि विकास दर नहीं, अभी हमारा अपना इरिगेटेड एरिया भी अगर हम देखेंगे तो इरिगेटेड एरिया लगभग 55 लाख हेक्टेयर है। आप अगर 2002-03 की तरफ जाओगे तो केवल 7 लाख हेक्टेयर था। हमारे मध्य प्रदेश की राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2002-03 तक केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी। आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आज स्थिति है। और 2047 तक हमने कल्पना की है कि 22,50,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए। मध्य प्रदेश उस पे काम कर रहा है। ऐसे कई बड़े टारगेट लेके हम चल रहे हैं। निश्चित रूप से आपके और हमारे साथ मिलने के साथ भारत आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश को आपका साथ मिलेगा। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी वाणी और दिशा निर्देश हम सगिति को प्रगति की ओर अग्रसर करते आए हैं और आज के इस मार्गदर्शन के बाद नए उत्साह और नई प्रेरणा के साथ हम सभी आगे बढ़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम की सफलता के बाद मैं धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री आशीष वशिष्ठ जी, MD MPACDC। जोरदार तालियां हो जाएं श्री आशीष वशिष्ठ जी के लिए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सर, अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री संजय दुबे सर, एवं मंच पर उपस्थित सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, प्रतिष्ठित उद्योग जगत के उद्योगपति, सम्मानीय अतिथिगण एवं सभी मीडिया के साथियों, मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के समापन अवसर पर मंच को संबोधित करना एवं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना मेरे लिए एक